नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं सचिवालय के पास और यहां पर आज गढ़वाल कुमाऊं मंडल की सैकड़ों भोजन माताएं जो हैं सड़कों पर उतर गई हैं। आज सचिवालय कूच के लिए निकल गई हैं और यहां पे मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरीके से सैकड़ों भोजन माताएं जो है उनको सड़क पर ही रोक दिया गया है। सचिवालय पहुँचने से पहले यहाँ पर पुलिस जो है तैनात है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है इनको रोकने के लिए। भोजन माताओं की कई मांगे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, आखिर क्यों इन्हें आज सड़क पर उतरना पड़ा, क्यों अपने काम और अपना घर छोड़ के आज ये सड़क पर उतरी हैं, ये सभी जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि पहले यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है और इसके पीछे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भोजन माताएं, जितनी भी भोजन माताएं यहाँ पर सड़कों पर उतरी थी, उन सभी को यहाँ रास्ते पर रोक दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कई सारी भोजन माताएं जो है यहाँ पर सड़क पर ही बैठ गई है क्योंकि इन्हें आगे नहीं दिया जाना जा रहा था। तो इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, आखिर क्यों आज सड़क पर उतरना पड़ा है। आंटी जी, ये बताइए, आज आप सभी सड़क पर उतरे हैं अपना घर बार काम छोड़ के, क्या कुछ कारण रहा है? हम इस कारण लिख रहे हैं, हम 60 साल के हो गए, हमें कहेंगे अपने घर चले जाओ, हम घर चले जाओ भाई। हाँ, हटाओ कुछ तो दो। हम 250 रुपये से लगे हुए हैं, 200 रुपये से लगे हुए हैं। हमारी पेंशन बनवाओ, हमारा कुछ दो, हमें कुछ तो दो। इतने दिन से लगे हुए हैं, हम 18 साल हो गए लगे हुए। 18 साल में पीछे का आगे का कुछ तो लगा कर दिखाओ, कुछ तो दो। हाँ, क्या दे रखा है? हमें कुछ भी तो नहीं आया हमारे पास। है हरी करेंगे उनकी मर्जी का तो ठीक है, और नहीं तो अपने घर भाग जाओ, घर भाग जाओ। क्या बात पर धमकी क्यों खाओगे? हम धमकी कुछ परेशानियां हुई बताओ। धमकी हमें बहुत परेशानी से आए। हम 250 रुपये में हमने काम करा स्कूल में, खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, झाड़ू लगाते हैं, उसके लेटरिन बाथरूम धोते हैं, स्कूल में ताला मारते हैं, सुबह को खोलते हैं, 3 बजे घर जाते हैं और 9 बजे स्कूल पे आते हैं। कुछ बर्बाद जाता है हमारा। अब हमें यहाँ का रो रहा है, बताओ, पसीना में गर्मी में कुछ तो करे सरकार। कितनी तनख्वाह मिलती है और कितना आपके काम के साथ? 3000 रुपए मिले। हमारा बोनस भी नहीं दिया आपके साल का। और जी क्या नाम, साफ सफाई पोछा लगवाते हैं कमरों में, कमरों में पोछा गुजारा होता है 3000? कैसे भी नहीं होता गुजारा। क्या घर में आटा ले आओ, क्या घर में सरफ साबुन ले आओ, कुछ भी नहीं होता, बताओ। और 2 महीने साल भर में ही अपनी मर्जी से भोजन माता रखते हैं, नहीं तो निकाल देते हैं काम करके। बताओ कैसा होगा। तो आगे आप लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं, आगे क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम ये चाह रहे हैं कि 5000 महीने का मानदेय मिलना चाहिए और 12 महीने मिलना चाहिए और हमारे खाते में आने चाहिए। हमें ये चाहिए। आपकी मांग पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं होती है मांग, क्या करेंगे फिर? नहीं होती हमारी तो मांग यह कि हमारा मानदेय बढ़ो या ना बढ़ो, हमें कुछ मिलना चाहिए सबूत कि हम कर्मचारी है, स्कूल में काम कर रहे हो। बताओ हमारी क्या औकात है, हमें क्या औकात। हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि इतने दिन से हम काम कर रहे हैं कि हम किस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जब हमने आप न लगाए थे तो क्या मास्टर के बलबुद्दे पर थोड़ा ही लगाए थे? हम जब तनख्वाह दे रहे हो तुम ही हमारा निवारण करो ना। हमारी तनख्वाह खाते में चाहिए। एक तो खाते में नहीं चाहिए, दूसरे भाई हम जब निकलेंगे स्कूल से तो हमें कुछ मिलना भी तो चाहिए। हम भी तो अपने बच्चों को देवा कुछ राजी हो को। अरे लोगों को इतने लाखों रुपए मिला, कई लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए लटेर हो रहे, अपने बच्चों को दे रहे, जाकर खुशी हो रहे, जहाज खरीद रहे, गाड़ी खरीद रहे। अरे हम क्या रोटी भी नहीं दे सकते अपने बच्चों को कपड़ा बनाकर? जब हम अपने घर जागे तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। पूरा दिन 3 हम लंबे समय से प्रगतिशील भोजन माता यूनियन लंबे समय से जो है मांग करती रही है कि भोजन माताओं का न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए। भोजन माताएं आज मात्र 3000 रुपये में जो है काम कर रही हैं प्रति माह मानदेय पे। मतलब सोचिए कि 3000 रुपये में सरकारी स्कूल में सरकारी जो कार्यालय हैं उनमें काम कर रही हैं भोजन माताएं। तो हम लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि भोजन माताएं कुशल श्रमिक की श्रेणी में आती हैं, कुशल मजदूर हैं, तो उनको जो है न्यूनतम वेतन 18000 लागू किया जाना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। इसके अलावा जो है हम मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी तो न्यूनतम वेतन की मांग है, लेकिन सरकार खुद से अपने आप से उन्होंने 2021 में जो है एक प्रस्ताव बना के भेजा था कि भोजन माताओं का मानदेय जो है हम 5000 रुपये करेंगे, लेकिन वो प्रस्ताव आज तक लागू नहीं हुआ है। तो हमारी दूसरी मांग ये बन जाती है कि जो 5000 का प्रस्ताव है वो तत्काल लागू होना चाहिए। ऐसे ही जो है लगातार भोजन माताओं को निकालने की धमकियाँ दी जाती हैं, निकाला जा रहा है। स्कूलों के विलयकरण की स्थिति में, बच्चे कम होने की स्थिति में,
जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं स्कूलों में उनको निकाला जा रहा है, या जो भोजन माताएं जो अतिरिक्त काम करने से मना कर रही हैं उनको सीधे सीधे स्कूल से निकाला जा रहा है। तो ऐसे में हमारी ये मांग बन जाती है कि जो भोजन माताओं को स्थायी किया जाए, उनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए। इसके अलावा जो है जैसे 51वें बच्चे पे दूसरी भोजन माता है, यानी कि 50 बच्चों तक जो है एक भोजन माता खाना बनाती है। सोचिए कि 50 बच्चों का खाना अकेले बनाना, दाल सब्जी और चावल बनाना, उसके अलावा खिलाना बच्चों को बिठा करके, उसके अलावा जो है स्कूल में झाड़ू लगाना, शौचालय तक साफ कराए जाते हैं भोजन माताओं से। इतना सारा काम 50 बच्चे पे अकेले भोजन माता कर रही है। तो हमारी मांग बनती है कि 26वें बच्चे पे दूसरी भोजन माता नियुक्त की जाए। तो ये हमारी मुख्य मांगे बनती हैं। इसके अलावा जो है जो लगातार जो भोजन माताओं का स्कूलों में उत्पीड़न हो रहा है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, या जैसे हम कह रहे हैं कि भाई जो भोजन माताओं को जो वेतन मिलता है, मतलब मानदेय मिलता है 3000 रुपये, वो भी जो है टाइम पे नहीं मिलता है, या ड्रेस का 1000 रुपये मिलता है, बोनस का 1000 रुपये मिलता है, तो वो कभी टाइम पे नहीं मिलता है। वो कभी 3 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, इस तरीके से जो है मिलता है। तो एक तो वैसे ही न्यूनतम है, उस पर जो है हम सोचें कि वो भी जो है टाइम से ना मिले, तो जो उनका रोजगार है वो जो है संकट में है, मतलब उनका घर चलाना मुश्किल है। तो ऐसे में उनकी जो ये मांग है कि भाई जो ड्रेस, बोनस और वेतन है वो समय पे भी दिया जाए। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इसके अलावा हमारी बाकी मांगे भी हैं। तो हम अभी तो ये सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि हम अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, शिक्षा सचिव तक पहुंचाने के लिए आए हैं। लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो भविष्य में हम उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हाँ मैडम देखो 3000 में क्या होता है, ये तो सरकार को खुद ही सोचना चाहिए। ये सरकार हमारी तो समझ में नहीं आ रही कि सरकार चीज़ क्या है। हम गरीब आदमी हैं, देखो 3000 में हम किराए पे रहते हैं, किराए पे बच्चों को पढ़ाना। देखो मेरी 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। लड़कियों को हम इंटर के बाद नहीं पढ़ा पाए। सरकार के पास, हम बीजेपी वालों के पास हम मांगने गए कि हमें भी लड़कियों के लिए मदद दो। से बोलते तुम बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ। हम कैसे पढ़ाएंगे बेटियों को? हमने इंटर के बाद पढ़ाया ही नहीं बेटियों को, क्योंकि हमसे वहीं से कोई मदद नहीं मिली। हम कैसे पढ़ाते? बच्चे हमारे खुद ही रो रहे। हम 3000 में स्कूल में जा रहे हैं। हाँ 18, मेरे को तो यहाँ 19 साल हो गया, तो 19 सालों से काम कर रही। सुबह चले जाते हैं, ड्यूटी है ना, ड्यूटी के टाइम पर निकल जाते हैं हम कि हमें जाना है। चिंता तो पूरी रहती है हमें। तब आते हैं हम, आके फिर घर आके थक जाते हैं हम, क्योंकि हम तो ड्यूटी पे है। 3000 में सरकार दे रही, शर्म तो आने चाहिए। सरकार को क्यों नहीं आ रही? सरकार को शर्म। हमारा तो मन कर रहा है कि अपना आत्महत्या कर दे, कि हमारा बल तो चलता ना कि हम सरकार के सामने जाके वहीं उनके उस पर जाके अपना आत्महत्या कर दे। लास्ट हमारा चाह रही है। आप देखते हैं हम सरकार को क्या कर लेता है। सरकार लाठी हमारे आगे खड़ा कर देते हैं। कितना डरे हम इन सरकार से, बताओ तुम। अब तो हम डरने वाले नहीं हैं। अब हम आत्महत्या स्कूल में कर देंगे, हम स्कूल से छोड़ेंगे नहीं। सरकार हमें निकालेगी, हम स्कूल में कुछ भी कर सकते हैं। ये हमसे लिख के ले ले सरकार। देखिए आपने देखा कि किस तरीके से भोजन माताएं जो है काफ़ी दुख में नजर आ रही हैं, काफ़ी परेशानियां उन्होंने हमें बताई कि किस तरीके से 3000 में वो गुजारा करती हैं, किस तरीके से वो अपने, आधे लोगों ने तो अपने बच्चे भी नहीं पढ़ाए 12वीं के बाद। कई लोगों का कहना है कि हमारे घर का खर्चा नहीं चलता, हमसे शौचालय साफ करवाया जाता है, हमसे अन्य कार्य करवाए जाते हैं, मगर हमारे खाते में कुछ भी ऐसा ना बोनस आता है, ना हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाती है। तो इस तरीके के दुख से जो है ये लोग जूझ रहे हैं, और इसी कारणवश आज मजबूरन इन सभी को सड़क पर उतरना पड़ा है। इन्होंने कहा है कि अगर इस बार इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे जाकर ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अब देखना यही होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ में शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।